क्लास 10th के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 के सेकेंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो ये नंबर दिए हैं, सम ऑफ जीरोज है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है -1। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ax² + bx + c एक सामान्य तौर पे मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो अब इसमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जो है सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया है और सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है b, तो यहाँ पर जो है हम b लिखेंगे और उसके पहले माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले लगा रहता है। और कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ यहाँ पे a है तो यहाँ पे हम a लिखेंगे। तो यहाँ पे -b बटे a आ गया। अब यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज बराबर 1/4, तो यहाँ पे हम 1/4 अगर लिखेंगे तो ये जो है -b बटे a की जगह पे आ जाएगा -1/4, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले ही लगा हुआ है। अब जो है यहाँ पे b बराबर -1 और a की जगह पे 4 आ गया, तो यहाँ हम नोट कर लेंगे a की जगह पे 4 और b की जगह पे -1 इसके हिसाब से। अब दूसरा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है यहाँ पे -1, पहले ही दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1, तो हमें जो है -1 लाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सूत्र है कांस्टेंट टर्म बटे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर जो हमने पॉलिनोमियल एक माना है, इसमें कांस्टेंट टर्म है c और कोएफिशिएंट ऑफ x² है a। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की जगह पे c और कोएफिशिएंट ऑफ x² की जगह पे a लिखेंगे। तो यहाँ पे -1 आना चाहिए क्योंकि दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर -1। तो -1 लाने के लिए पहले ही हमें a बराबर 4 ज्ञात हो चुका है, तो यहाँ पे हम अगर -4 लिखेंगे तो ये जो है सॉल्व करने पर -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार c की जगह पे -4 आ गया, a की जगह पे 4 पहले आ चुका था। तो यहाँ हम देखते हैं a बराबर 4 हो गया, b बराबर -1 और c बराबर -4। अब हम जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर a, b और c के मान को रखते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से मालूम होगा, ज्ञात होगा कि यहाँ पे जो है a की जगह पे 4 लिखेंगे तो 4x² हो जाएगा। b बराबर जो है कितना है, -1 है, तो b की जगह -1 रखेंगे तो -1 का गुणा x में होगा तो -x हो जाएगा। और c बराबर -4 है, तो c की जगह पे -4 लिख देंगे। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका ज्ञात हुआ 4x² - x - 4। एक दूसरे तरीके से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक फार्मूला ये है x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको जो है यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। तो इस फार्मूले में हम इन दोनों मान को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं x² - सम ऑफ रूट की जगह पे 1/4 लिख देते हैं और फिर यहाँ पे x है तो x लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है -1 उसको हम लिख देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंपल करेंगे तो आएगा x², यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाएगा 1/4 में तो हो जाएगा -1/4 और यह x जो है यहाँ आ जाएगा तो -1/4x हो जाएगा। और यहाँ पे इस -1 का जो है जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आएगा x² - 1/4x - 1। अब इस 4 को हटाने के लिए जो 1/4 में 4 है, यहाँ पे हम पूरे पॉलिनोमियल जो ये ज्ञात हुआ है इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 का गुणा करेंगे
तो इस तरह से आ जाएगा 4x² माइनस 4/4x माइनस 4। तो यहाँ पे 4/4 कट जाएगा तो केवल x बचेगा। अब यह पॉलिनॉमियल हमें ज्ञात हुआ 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस तरह से भी सिंपल विधि से भी हम यह पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ज्ञात कर सकते हैं।